धरती मैया की जय, कोट की देवी की जय। आपका जीवन एक बहुत बड़ा संघर्ष में रहा। पत्नी एक जन सहयोग लेकर मुक्ति पथ, जो राजा हरिप्रसाद शहीद राजा हरिप्रसाद मल्ल का जो पुलिस कार्यालय हुआ करता था, आपने वहाँ एक नींव मुक्ति पथ के नाम से रखकर आज पूरे विश्व में सबसे पहले आपका नाम विख्यात हुआ मुक्ति पथ वाले बाबा। उसके बाद वहाँ कम से कम रोजगार पा रहे हैं। मैं ज़्यादा सवाल न करके दूसरा आपका जो शहीद राजा हरिप्रसाद मल्ल का होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, सबसे पहले नाम राजा साहब का अस्तित्व इतिहास से नाम मिटता जा रहा था, तो आपने नाम देकर लोगों को जगाने और जानने का प्रयास किए। उसके तीसरा काम, आप यहाँ आज उनका किला जो दोहरी घाट के नील कोठी से अंग्रेजों ने दुराचारियों ने तोप का गोला दागकर इस 7 खंड मकान को तोड़कर ध्वस्त कर दिया। इसी किले में राजा साहब ने शहीद हो गए, लेकिन उनके स्वाधीनता को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। 1857 से लेकर आज 150 साल कई सरकारें आई और कई सरकारें गईं, और इस तरह के किले और स्मारक और पुराने जो हमारे संघर्ष करते हुए सेनानियों का अस्तित्व मिटता जा रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का अथक और आपका अथक प्रयास आज सार्थक हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा इसका शिलान्यास तो हो चुका है, लेकिन आपके कर कमलों द्वारा और राजा साहब के जो भी परिवार के लोग हैं उनके वंशज नो मिलकर आज इसका एक पर्यटक स्थल, जो कि वर्तमान में जो युवा पीढ़ी है, जो भी लोग हैं जो शहीद हुए हैं, उनका कितना संघर्ष रहा इस देश के प्रति, एक प्रकार से ऊर्जावान हो और पढ़ें, उनका मूर्ति लगे और एक वहाँ शिलापट लगे जो उनकी पूरी जीवनी को दर्शाए। इस पर पूरा आप विस्तार से थोड़ा सन 1857 में जब पहला स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन देश में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ चला था, और उसके प्रथम शहीद इसी बलिया के माटी के मंगल पांडे हुए थे। धनपत राय जी के नेतृत्व में पश्चिम में मेरठ में वो आग जली थी। उसी तरीके से बिहार में बाबू कुंवर सिंह, गोरखपुर में बाबू बंधु सिंह, पैना में ठाकुर पलटन सिंह, रुद्रपुर 87 स्टेट के राजा उदय प्रताप सिंह, नरहरपुर के राजा हरिप्रसाद मल्ल, उनवल के राजा, बढ़िया के राजा, इन सब लोगों ने भी विद्रोह का बिगुल फूंका था। सन 1857 में एक युद्ध हुआ और उस युद्ध में हजारों सैनिकों ने अंग्रेजी हुकूमत के सैनिकों से लड़ाई लड़ी, हजारों लोग शहीद हुए। जहां आज मुक्तिपथ बना है वहां राजा की साहब की सैनिक छावनी हुआ करती थी। जनता ने सहयोग करके उस स्थल को एक पर्यटक स्थल बना दिया, शहीद स्मारक बना दिया। आज लगभग 167 साल बाद राजा साहब के इस ध्वस्त किले के, जिसमें मुश्किल से एक 10 फीट की दीवार बची हुई है, बाकी कुछ भी शेष नहीं है, उस जगह को शहीद स्मारक बनाने का जो मांग थी हमारी और राज परिवार की और जनता जनार्दन की, उसको पूज्य योगी जी महाराज मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया। 4 करोड़ 10 लाख रुपए दे करके इसका शिलान्यास किया। आज इसका भूमि पूजन राज परिवार के सदस्य श्री अतुल सिंह जी ने इसका
नारियल फोड़ करके शुभारंभ किया और हम सब लोग साक्षी रहे। हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन, हमारा सामाजिक संगठन, ये सारे लोग यहाँ शामिल रहे। यह स्मारक शहीदों के प्रति एक श्रद्धांजलि है। वह राष्ट्र कृतज्ञ राष्ट्र माना जाता है जो अपने पूर्वजों को याद रखता है। जिसने हमें आज़ादी दिलाई, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उसको स्थान को, हमारे यहाँ उसको धार्मिक जैसा स्थान माना गया है और उस स्थल को आज पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा। यह स्थल अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए है कि यह बनने जा रहा शहीद स्मारक बनारस और गोरखपुर के जो बौद्ध परिपथ है उस नेशनल हाईवे के किनारे है। अयोध्या से जनकपुर जो राम जानकी मार्ग बन रहा है हाईवे, उसके किनारे पे, यानी दोनों के तिकोने पर, चौराहे पर यह स्थान है। तो चाहे गोरखपुर से नेपाल जाने वाला, बनारस से नेपाल, सारनाथ से लुम्बिनी जाने वाला सैलानी हो, या अयोध्या से जनकपुर, जनकपुर से अयोध्या जाने वाला सैलानी हो, उसके रास्ते में ये शहीद स्मारक पड़ेगा। दूसरा, जब अयोध्या से पानी वाली जहाज़ बनारस के लिए चलेगी तो इसी स्मारक के बगल में बह रही सरयू से हो करके वो गुजरेगी आने वाले वक्त में। तो आने वाले वक्त का एक बहुत ही बेहतरीन पर्यटक स्थल, हम लोग रहें धरती पर, न रहें जब तक रहें, लेकिन आने वाले वक्त में एक बहुत ही बेहतरीन पर्यटक स्थल भविष्य का ये होगा। इसके लिए चिल्लूपार क्षेत्र की जनता की तरफ से हम योगी जी को, मोदी जी को बधाई देते हैं, मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, कि वे विरासत भी संभाल रहे हैं और विकास भी कर रहे हैं। गांव-गांव सड़कें भी बन रही हैं, गांव-गांव जल निकासी के साधन भी बन रहे हैं। कटान स्थलों से गांव को सुरक्षित कराया जा रहा है। अभी तपसी कुटी, बढ़िया, बुढ़नपुरा गांव को बचाने का काम किया गया है, फिर धन आ रहा है। बगहा को बचाने के लिए धन आ रहा है, बलथर को बचाने के लिए धन आ रहा है, पवरिया को बचाने के लिए धन आ रहा है, ददरी से लेके खुटभात तक बचाने के लिए धन आया। यानी गांव को नदियों से बचाने का काम भी हो रहा, बंधे भी बन रहे, सड़क भी बन रही, गांव-गांव बिजली भी लग रहा, चिल्लूपार में उद्योग कारखाने भी लग रहे। अभी 1200 करोड़ का इथेनॉल प्लांट लगा चिल्लूपार में, अभी सीमेंट फैक्ट्री लगने जा रही चिल्लूपार में रेलवे लाइन का काम शुरू होने जा रहा है, हाईवे बन रहा है चिल्लूपार में। और हमारे जो मंदिर हैं, हमारे जो धार्मिक स्थान हैं, हमारे जो देव स्थल हैं, और हमारे जो शहीद स्मारक हैं, उसको भी संरक्षित और सुंदरीकरण करने का कार्य हो रहा है। तो मोदी योगी की सरकार विकास भी कर रही है और विरासत भी संभाल रही है। उसी क्रम में आज इस स्मारक का जो खंडहर था किले का सन 1857 का, उसे राजा हरिप्रसाद मल्ल स्मारक के रूप में यहाँ विकसित होगा। यहाँ राजा साहब का भव्य मूर्ति लगेगी, यहाँ पार्क बनेगा बच्चों के लिए, यहाँ पे सार्वजनिक शौचालय होगा, यहाँ पे स्नान घाट बनेगा ताकि लोग यहाँ आवें। भविष्य में हम लोग यहाँ रेस्ट हाउस वगैरह के भी उपाय कराएंगे आगे चल करके। अभी पहले चरण में तो इतना कार्य जो पहले बताया, सेकेंड चरण में हम लोग ये भी करेंगे ताकि एक विकसित नरहरपुर स्टेट किसे कहा जाता है, तो इस गांव का भी भला होगा, आसपास का भला होगा, लोगों को रोजगार मिलेंगे, छोटे छोटे रोजगार गांव में पैदा होंगे। सैलानी आएंगे तो उनके लिए दुकानें चाहिए, दुकानें खुलेंगी तो लोग अपने पैरों पे खड़े होंगे। यानी आत्मनिर्भर चिल्लूपार भी होगा, आत्मनिर्भर नरहरपुर भी होगा, रोजगार भी, नौकरी भी, विरासत भी, विकास भी। इसी क्रम में यहाँ बैठे हैं जिला पंचायत वार्ड नंबर 46 के जिला पंचायत सदस्य आलोक गुप्ता जी, जो खड़ेसरी में मात्र नरहरपुर से 1 किलोमीटर की दूरी में मंदिरों का एक जखीरा बनाते जा रहे हैं, जो कि एक लगता है, मुझे लगता है कि यह आलोक नगरी बसाना उसको चाहते हैं। और वहाँ भी लोग मंदिर लगभग 6-7 मंदिरें बनकर तैयार हैं और इनका 2 प्लांट
जो बहुत बड़ा प्लांट है और छोटे छोटे उद्योग इनके अंदर बहुत हम बने हुए हैं, जो कि थोड़े थोड़े दूर पे हैं। लोग रोजगार पाकर उनकी रोजी रोटी चल रही है। आशीर्वाद स्वरूप में आप आलोक गुप्ता जी को और शिखर गुप्ता जी को क्या कहना चाहेंगे, जो आपके कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं? आलोक गुप्ता जी हमारे पड़ोसी भी हैं। इनका बचपन हमारे सामने ही जो है वो बचपन देखा है हमने। एक चाय की दुकान से ठेले पर छोटी सी दुकान चलाने वाला एक लड़का देखते ही देखते अपने मेहनत के बल पर, अपने बुद्धि कौशल के बल पर एक भगवान साईं जी भगवान का मंदिर खड़ा करके मंदिरों की एक श्रृंखला खड़ी किया इन्होंने। वहाँ अनेकों उद्योग, छोटे छोटे उद्योग लगाए। वहाँ बेकरी का उद्योग शुरू किया इन्होंने, अगरबत्ती बनाने का उद्योग शुरू किया, झोला प्लास्टिक बनाने का उद्योग शुरू किया, मोमबत्ती बनाने का शुरू किया, पानी बनाने का उद्योग शुरू किया, पानी की बॉटलिंग शुरू किया। तो समाज सेवा भी कर रहे हैं, लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं, मंदिर भी बनवा रहे हैं। एक पूर्वांचल के एक बड़े समाज सेवी के रूप में उभर करके सामने आए हैं। तो मेरी शुभकामनाएं हैं। और साथ में इन्होंने जिला पंचायत का चुनाव भी जीता और जिला पंचायत निर्दल चुनाव जीता इन्होंने। और आज ये भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेकर के भाजपा के सदस्य हैं। तो ये इनके सुपुत्र शिखर गुप्ता जी, इनकी सुपुत्री नेहा जी और इनकी धर्मपत्नी पूनम जी के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। ये लोग ऐसे ही समाज सेवा करते रहें, देश की सेवा करते रहें, गरीबों की सेवा करते रहें, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराते रहें, देश के एक अच्छे नागरिक बने। यही मेरी शुभकामना है। आगे बढ़ें ये।